अरे ताऊ राम राम। राम 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 और राम। ताऊ कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, बस बहू को लेकर आ रहा था उसके घर से। बहू को लेके आ रहे हो? हाँ। वैसे ताऊ एक बात तो है, आज तक तुमने अपनी घरवाली तो कभी तुम वृंदावन कहीं ना ले गए तुम, लेकिन पता है तुझे पता भी है कि तू किससे बातें कर रहा है और किसके सामने बातें कर रहा है। कम से कम तुझे इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि बच्चों के सामने किस तरीके की बातें की जाती हैं। ताऊ मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं, तो गलत बात नहीं कही, लेकिन तेरा बात करने का तरीका कुछ उसी मिजाज का था। हैं? मैंने देखी तो है। अब तुम चलो बहू बुला लाए हैं, आज तक कभी अपनी बहू ले गए तुम वृंदावन? कहाँ ले गए? या कहीं बाजार ले गए हों, या कहीं शहर किनारे ले गए हों? देख सुन मेरी बात, इन बातों को ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि जो बीता हुआ समय मैं नहीं चाहता कि वो समय दोबारा मेरे सामने आए, मेरे इर्द गिर्द घूमे, मेरे दिमाग के अंदर घूमे, क्योंकि उस समय को मैं बहुत पहले भुला चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि उस समय की बार बार तुम चर्चाएं करके और दोबारा मेरे मन को ठेस पहुँचाओ। फिलहाल सारी बात ये है कि बहू को मैं मायके से इसलिए बुला के लाया हूँ क्योंकि भोजन के लिए परेशानी हो जाती है। घर का काम कौन करे? अगर मर्द होके, अगर मुझे घर के बहू होते हुए भी और मर्द होके मुझे घर के काम करने पड़े तो मेरी जिंदगी पे तो लानत है। अच्छा ताऊ, तो ये परेशानी है ताऊ। वैसे लाखन कहाँ है? लागन मैंने वो अपनी पुरानी वाली जगह पे लगा दिया जहाँ मैं फौज में नौकरी करता था ना। हाँ। वहीं कैंटीन में एक प्राइवेट आदमी की ज़रूरत थी, तो वहीं कैंटीन में उसको वहीं से करा दिया, तो आराम से तनख्वाह पा रहा है, चैन की नौकरी है, सुकून की ज़िंदगी है। अच्छा ताऊ, ये बढ़िया है। तो ताऊ जासू से बढ़िया ये है ना कि बहू भी वहीं भेज दो ना बेटा, माँ बहू को कैसे भेज दूँ? तो वो तो सरकारी क्वार्टरों में रहता है, और सरकारी क्वार्टरों में ये रहेगी तो सही माहौल नहीं होता। देख तू समझदार है, जानकार है, तुझे भी जानकारी है कि माहौल किस तरीके का है। सही बात तो है। मैं माहौल के हिसाब से चल रहा हूँ। देख वहाँ सब तरीके के लोग रहते हैं, मर्दों का आना जाना रहता है सरकारी क्वार्टरों में, किस किस के मुँह पकड़ोगे? चलो किस सही किस बात को है। रोकोगे? वैसे ही फौजी रही तुंगे माँ सब रे। वही वजह, इसीलिए मैंने सोच रहा था कि बहू अब वहाँ काफ़ी समय हो गया, और देखो जब जब क्या कहते हैं, बहू जब लड़की की शादी हो जाती है और लड़की अपने मायके में रहे ना, उस अपने घर पे रहे, तो लोग बाग कुछ ना कुछ बातें बना ही देती हैं, समझ रहे हो? अभी हमारे रह रही थी, लोग बागों के चार मुँह चार बात, अरे बेटा क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं आ रही? अब ये कैसे कहे कि मेरा पति बाहर रहता है? देख मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं उस गृहस्थ जीवन से निकला हूँ, बुढ़ापा मुझ पर यूँ ही नहीं आ गया, और फिर जम के नौकरी करी, दुनियादारी के मामले में अच्छी तरह जानता हूँ कि दुनियादारी है क्या है। इसीलिए मैं सोचा कि अब ये बहुत दिन रह ली, अब यहाँ पे अपना घर बार संभाले। अरे पति आता जाता रहेगा, ये भी यहाँ रहेगी तो इसके सहारे वो भी बेचारा आता जाता रहेगा। छुट्टियों में आता नहीं है वो, तो मैंने भी कह दिया कि मैं बहू को बुला रहा हूँ, तो अब वो आ गई कहो, साल 6 महीना में आगो। वैसे नहीं, अब मैं जल्दी जल्दी छुट्टी दिलवा दिया करूँगा। वैसे उसकी 2 महीने की छुट्टी होती है पूरी। अच्छा, उसको साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, तो अब मैं एक महीने की एक साथ दिलवा दिया करूँगा उसको। जैसे वो टुकड़ों में लेता था, अब एक महीने की दिलवा दिया करूँ। चलो बढ़िया बढ़िया था। और तू बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा सही चल रहा है मेरा तो। और सब बढ़िया है? घर में सब परिवार बढ़िया है। घर में बच्चे? हाँ बस बच्चे बढ़िया है, गेहूँ कटाई रह गई है बस। अच्छा, चल गेहूँ कटाई करवा ले, और कोई बात हो तो हमारे कांटे से तुलवाइयो अब की बार। ठीक है भाई। कांटा ले लिया है अपना, तो अच्छा, अपने कांटा भी ले लिया। हाँ, अब मैं घर में पड़ा रहता हूँ, मुझे ये लगता है कि क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैंने एक कांटा तैयार करवा के वहाँ पे 2 लेबर की आदमी। क्या टन को है वैसे? 24 टन। 24 टन का कांटा है। आराम से जब तुझे जरूरत पड़े आराम से तुलवा, वहीं पे अपना काम करवा। और फिर गांव का कांटा है, हम तो ये है कि तुम्हारी जहाँ पापा जी चलो अब। हाँ बिटिया, जहाँ 50,000 में जहाँ ज़्यादा में काम हो, मैं तेरे लिए कोशिश कर लेंगे कम से कम। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अरे ताऊ राम राम। राम 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 राम। अब पापा जी 10 मिनट यहाँ वेस्ट करेंगे। ताऊ जी क्या बोल रही? बेटा अगर ज़्यादा जल्दी है, देखो तो शायद तुम्हें हमारे बारे में मालूम नहीं है। पिताजी आप वो भैया से बात करिए। नहीं वो बात सही है, लेकिन मैं तुम्हें 2 बातों में कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो समाज में रहने के लिए सबसे मिलकर चलना पड़ता है, तो वही मैं कर रहा हूँ। देखो समाज में जब कोई आदमी 4 आदमी जब बीच में रास्ते में अगर आपसे आशीर्वाद लेना चाह रहा है, आपसे रामाकृष्णा करना चाह रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में टोको, ठीक है? ओके। हाँ बेटा। ताऊ राम राम।
राम राम। और बता। मैं बढ़िया हूँ ताऊ, और तुम ठीक हो? हाँ बस बढ़िया हूँ। कहाँ से आ रहा है? अरे कहीं से नहीं ताऊ, तुम्हें पता है खेत वेत पे ही रहता हूँ मैं। और अब नहीं मैं तुझे जानता हूँ अच्छी तरह भाई। तुझ जैसा मेहनती आदमी मैंने नहीं देखा, जबकि तेरा अकेला पेट है। हाँ नहीं वो तुझ पे कोई परेशानी भी नहीं है, तुझे अकेला पेट है। चाहे तो तू ना भी करेगा तो और जमीनों का तेरा इतना पैसा आ जाता है कि तू घर पे बैठ के खा सकता है, लेकिन तू फिर भी शरीर से मेहनत करता है। ये बात की बड़ी खुशी मिलती है मुझे। अच्छा ताऊ, कहाँ से आ रहे हो लेके साथ में? अरे वो मैं गया था लखन की ससुराल, लखन की। अच्छा। अब बहू 3-4 महीने से वहीं रह रही थी, तो मैंने कहा अब त्योहार आने वाला है। हाँ? तो मैंने घर पे बुला लाऊं। देखा अच्छा नहीं लगता अब ये हर समय मार रहे, और फिर लाखन भी अब कुछ समय में कोशिश ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी, ये सोच रहा हूँ कि उसे बुला लूँ यहाँ पे। तो लाखन को बुला लेते, वो लेवा लाता ना, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारा ठीक भी नहीं लगता ऐसे? नहीं बेटा बात सही है, मैं समझता हूँ कि समाज के हिसाब से ठीक नहीं लगता, लेकिन हाँ? छुट्टी नहीं मिल रही थी उसे। अब छुट्टी नहीं मिल रही, वो बोला पिताजी मैं आऊँगा, ससुराल जाऊँगा, 10-5 दिन और बेकार हो जाएंगे, इससे बढ़िया कि तुम बुला लाओ। कि उन 10-5 दिनों को मैं ससुराल में गुजारने की जगह मैं घर में आपके पास गुजारूंगा ना। हाँ तो मतलब एक बात बताओ कि लाखन तो अनपढ़ अंगूठा टेक कि तुम तो चलो ठीक थे, तुम तो सर्विस में थे। हाँ। है ना? पर हम मुझे लाखन का समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाओ? बेटा लाखन की बात ऐसी थी कि लाखन में तुझे पता है मेरी ड्यूटी थी हाँ नोएडा में। अब वहाँ से मैंने, जैसे मेरी ड्यूटी की रिटायरमेंट हुई तो मैं कैंटीन थी, जो सरकारी कैंटीन होती है ना, जहाँ खाना पीना हम लोगों का बनता था, हाँ, उसी कैंटीन में लेबर में जगह खाली थी प्राइवेट। तो मैंने बच्चे को वहीं लगा दिया, देख वहाँ बढ़िया रहेगा। और फिर मेरी जानकारी है भाई, किसका बेटा है कि सूबेदार जी का बेटा है, तो कोई आदमी अगर कोई बात कहेगा तो 2 बात सोच के कहेगा पहले। हाँ ये तो बात है खैर, सही तो मैंने इसी चक्कर में वो वहाँ लगा दिया, तो अब आराम से बढ़िया रह रहा, खा रहा पी रहा, आनंद ले रहा। अच्छा। वैसे ताऊ एक बात कहूँ तुमसे? पूछ। देखो ये सब चीजें कुछ शोभा नहीं देती आपको। किस बारे में मतलब? ये इस बारे में बात है ताऊ, देखो बुरा मत मानना, छोटा हूँ मैं, नहीं कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है। अगर जब कोई बात तुझे गलत लग रही है हाँ, तो बताऊंगी। ऐसा है, तुम्हारी धर्मपत्नी जी जब तक जिंदा थी तब तक तुमने उनको कहीं किसी तीर्थ का दर्शन नहीं कराए, न कहीं कभी वृंदावन ले गए, न गोवर्धन की परिक्रमा में ले गए, या कहीं कहीं भी नहीं ले गए। और आज तुम ये बहुओं को बुला बुला के उनके घर से लेकर के आ रहे हो, तेरी और बात बेटे तो है नहीं है, तो ये कुछ मुझे अटपटा लगता है। और समाज के अनुसार ये सब चीज़ बहुत गंदी है। बात तेरी सही है, मैं जानता हूँ कि तू अपनी बात सही कह रहा है, लेकिन कुल मिला के कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब घर की औलादें नहीं कर जा पाती हैं तो कुछ काम घर के बुजुर्गों को भी करने पड़ते हैं। और बात रही वृंदावन वाली, तो वृंदावन वाली बात बेटा ऐसे है कि मुझे नौकरी पे से कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाई, तू भी जानता है। नौकरी में इतना व्यस्त रहा कि छुट्टी जब मिलती थी तो ऐसा लगता था कि जब छुट्टी के लिए मैं घर आता था तो मेरे जान से 17 काम हो जाते थे। तू जानता है भाई, खेती है, बाड़ी है, उसको भी देखना है, उसकी भी देख रेख रखनी है। 4-4, 6-6 दिन की छुट्टी लेके आता था, उसी में उन कामों को मैं निपटा के चला जाता था। तो मुझे इतना समय ही नहीं मिला कि मैं अपनी पत्नी को तीर्थ धाम स्थल दिखाऊं। रही बात बाकी बातों की, देख सुन मेरी बात, तो उससे मैं बात बाद में करूंगा, फिलहाल बहू है तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है खैर, ये तो सब पूरे समाज को दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो। क्या चलो ठीक है, सही है, चलो जाओ। सबको पता है ताऊ कि तुमने कैसे कैसे गुल खिलाए थे। अब सीधे बनने। अरे नमस्ते ताऊ जी। खुश है बेटा। नमस्ते और बेटा, दीदी। सब बढ़िया? नमस्ते। लगता है बहू को ले आए हैं। हाँ ले आया। अब घर पे परेशानी होती है बेटा काम धंधा काम में, तो मैंने सोचा बहू को ले आऊँ तो अपना घर बार संभालेगी। ये तो खैर है, वैसे लाना नहीं चाहिए था। कुछ कहा बेटा? नहीं, मैं ये कह रही थी कि देखो वैसे क्यों लिया है इस बेचारी को, वहीं रहने अरे देते। वहाँ कब तक रहेगी? और फिर लड़की की शादी के बाद उसका घर उसका ससुराल होता है, पीर थोड़ी। लेकिन ये घर अब मैं कह दूंगी ताऊ जी तो आपको बुरा लगेगा। देखो मुझे बुरा लगेगा? हाँ, क्योंकि ये घर औरतों के लिए एक नरक है, आपका घर जो है। कहना क्या चाहती है तू? कहना मैं ये चाहती हूँ कि तुमने अपनी बीवी ताई जी डंडों से मारी, पूरी तरीके से घर में खरंजे पर डाल डाल के मारी हैं। अब कम से कम इसे क्यों ले आए, इसे अपने मायके में ही रहने देते हैं। अरे तुम एक अपनी पत्नी के सगे नहीं हुए तो बहू के क्या खाक सगे हो जाओगे। और वैसे भी आपका बेटा तो यहाँ रहता नहीं है। अरे मरते मरते भी उस बेचारी एक बूंद पानी पी के नहीं गई। कम से कम इंसानियत नाम की तो चीज ही खत्म हो गई है तुम में से। जब भी तुम मेरे सामने पड़ते हो ना, वही सीन मुझे याद आ जाता है। इंसानियत क्यों ढकोस ले, मुझे मत समझा, क्योंकि तुझसे उम्र में बड़ा और तुझसे पहले दुनिया देखी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने सही किया था या गलत।
उम्र में बड़ा होने से, दुनिया पहले देखने से कर्तव्य तो नहीं बदल जाते? मुझे मेरे कर्तव्य और मेरे काम मत सिखा, क्योंकि मैंने जो करना था, जो वो मुझे कर दिया। ठीक लगा, हाँ। और जो मुझे ठीक लगना था वो मैं करता रहा। ये सब सोच लेना कि जब तुम्हारा जो एंड होगा वो कितना बुरा होगा, जरा सोचा है आपने कभी? नहीं सोचा? मुझे अपने खत्म, जब जीवन मेरा खत्म होगा ना, मुझे उस बात का बिल्कुल भी कतई भी डर नहीं है, और मुझे इस बात का मलाल भी नहीं है कि मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अपने अनुसार जी। खैर, वैसे हमें क्या मतलब, अगर आज ताई जिंदा होती, भगवान ना करे कल को तुम्हें कुछ हो जाता, तो आपकी जो पेंसिल उनको तो मिलती। बात रही पेंशन की, और बात रही मेरे जीवन भर जो मैंने कमाया उसकी। मैंने आज तक ना तो तेरी ताई को कभी 1 रुपया दिया, और ना ही मैंने उससे कभी ये पूछा कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं। जो घर में लाया अपनी मर्जी से लाया, और उसको किसी बात की कमी इसलिए आज तक नहीं लगी क्योंकि मैंने कभी किसी चीज की कमी रखी ही नहीं। हे भगवान, मतलब एक पति होने का सुख तक नहीं दिया। छी छी छी, तुम्हारे जैसे इंसान के तो पास भी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो जाना, तुझे रोका किसने? हाँ, वैसे हम तो जा ही रहे थे, जब आप रास्ते में मिल गए तो सोचा चलिए संभल के रहना भाभी जी। जी दीदी नमस्ते। देख बेटा कामिनी, जी पिताजी। अब देख ये घर, इस घर को तुझे संभालना है, और लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि यहाँ के लोग मुझसे पहले से चलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी पैसा देखा नहीं, और मेरी तनख्वाह उस तरीके की थी। देख आजकल लोग अपनी तरक्की से ज़्यादा सामने वाले की तरक्की देखने में चलती है, तू जानती है अच्छी तरह। देख तू भी समझदार है और तू पढ़ी लिखी है, इतनी ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी बहुत इतनी तो पढ़ी लिखी है कि तू दुनियादारी के बारे में जानती है कि दुनियादारी है क्या। बाकी बात रही इस घर को संभाल, और देख सुबह मुझे 5 बजे उठने की आदत है, जी पिताजी। ठीक है? अगर 5 बजे उठ रहा हूँ तो तुझे मुझसे पहले उठना होगा, क्योंकि मुझे बिस्तर पर ही चाय चाहिए। जी पिताजी। जब मैं चाय पी के तभी मैं घूमने के लिए यहाँ से निकल के जाता हूँ, तो तुम्हें 5 बजे निश्चिंत होकर सबसे पहले तुम्हें यही काम करना है कि उठ के चाय बना के और मेरे बिस्तर तक पहुँचानी है, जी पिताजी। ठीक है? बाद बाकी 10 बजे के आसपास मैं भोजन करता हूँ, खाना पीना अपना आप तैयार बना के रखिए। जब हम लौट के आएँ तो अपने नहा के और अपने जो भी हमें अपने ज़रूरी कार्य हैं उनको ख़त्म करके हमें तुरंत खाना खाने की आदत है। जी पिताजी। देखो मैं टाइम का बड़ा पंचल आदमी हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी अपने सिस्टम से हटूँ। जी पिताजी। बाकी तुम समझदार हो, इस घर को संभालो आराम से, तुम्हारे लिए घर खुला हुआ है, और किसी की ज़्यादा बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बुलाने की तो ज़रूरत किसी को है ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग समाज समझदारी की बातें कम और भड़काने की बात ज़्यादा करते हैं। जी ठीक है बेटा? ताऊ बजा के, अरे ताऊ, अरे फौजी ताऊ, अरे अरे ताऊ जी कौन आप? है? आप ताऊ कहाँ है? वो घेर पे गए हैं। घेर पे गए? जी। ये एक बार बताओ, तुमने इतने भैंस पोए बांध रखे हैं ये दरवाजे पे, ये रखाए ना जा रहे हैं? भैया जी आप पापा जी से कह दीजिए। पापा जी से कहा कहूँ सौरो खेत आगे मेरो। तो अब मैं थोड़ी नहीं जाऊंगी भगाने। कौन नहीं जाओगे? मैं नहीं जाऊंगी। तो ताऊ कहाँ गए? वो घेर पे होंगे। घेर पे गए? वो घेर पे तो है ही ना ताऊ। अभी अभी गए हैं। अभी अभी गए? जी। ताऊ से कह दियो या तो इन्हें भैंस को इन्हें बांध लो, और ना बंधे तो एक दिन ले जाकर सारे कसैयन पे कटवा दूंगा इन्हें। सौरे नहीं। खेत आगे सौरे गेहूँ बेकार कर दे मेरे। बाप कौन भुगतान करेगा? मैं कह दूंगी पिताजी। वैसे फौज में भर्ती है, फौज में भर्ती है, कह रही है ताऊ से। जी भैया। और ताऊ बहुत सीधो है, सीधे हैं? सीधे ही है। ताई डंडन से मार मार के भूखी प्यासी मर गई ताई। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम बच के रही हो। जी भैया। हाँ, सीधो मत समझिए, वो ताऊ है, बहुत आरामी ताऊ है वो। अच्छा। एक बताओ, कभी ना वृंदावन ले गो, ना कभी गोवर्धन परिक्रमा लगावे ले गए हैं, बस घर में मार मार के उल्टी सीधी खबा खबू के बेचारी ताई मार के ही मारी उनने। हाँ हाँ, और वैसे ताऊ इतने चालाक है, ताई को ना खातो नंबर करवाओ, ना बैंक में खातो करवाओ, ना प्लॉट नाम करवाओ, ना खेत नाम करवाओ, कछु ना करवाओ, हैं? अच्छा। सौरभ बादशाह इतने उल्टी सीधी कह ताई मार के ही मानी ताऊ ने। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है तुम बच के रही हो। अब ताऊ तुम्हें बुला लाए, अच्छी बात है, चलो तुम आई, लेकिन तुम बच के रही हो वहाँ से। ठीक है। हाँ, क्योंकि अब बाबू को पता है ना वो कब आए, वो
भाई वो तो साल 6 महीना में आवे को, फौज में जो तो है ना का 1 महीना बाद ही छुट्टी मिल जाए, ठीक है साल 6 महीने बाद छुट्टी मिलेगी जब आए वो। ठीक है भैया ठीक है, और ताऊ से कह दियो अपने भैंस को इनको संभाल के रखे। ठीक है, ठीक है। हाँ जाओ जाओ। अरे यार इनने भी बड़ी अक्कल रखी है ताऊ ने। ताऊ ताऊ ये है घर में नहीं है? अरे ताऊ- नमस्ते भैया। अरे राम राम बहन जी, ताऊ कहाँ है? वो कहीं निकल गए हैं। अरे उन्होंने बहुत हद कर रखी है, वो ट्यूबवेल चला के और ताला लगा के पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और दुख 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 पानी से भर के पूरा मेरा खेत और पूरा बेकार हुआ जा रहा है। वो पता नहीं कहीं निकल गए हैं खाना पीना खा के दोबारा। अरे ये भी 3:45 है, मुझे ऐसा लगता है ताऊ है का है। बताओ ऐसे मतलब ये समझ लो कि इनने तो मेरे को थका दिया है। अरे इन्हें कोई वो नहीं है। वैसे एक बात बताओ, चलो मैं आई जाऊँ तो तुमसे पूछ लूँ, और ताऊ है भी नहीं है, ये बताओ कि ये ताऊ है का है बढ़िया वो कर रहे हैं, वो करते हैं तुम्हारे साथ नहीं क्या? क्या हैं? क्या? नहीं तुम्हारे मतलब घर में तुम्हारे ऊपर ज्यादा दाव तो नहीं चलाते? ये बताओ। मैं तो कल ले आई हूँ और ऐसे ही बोलते हैं कि टाइम से खाना दिया करो, ये है वो है। ऐसा है बहन जी, देखो ये ताऊ जो है बहुत खतरनाक इंसान थे। अच्छा। मैं तुम्हें बताऊं कि जब मेरी उम्र छोटी थी तो ताऊ एक ये फौज में थे, हाँ। इनकी धर्मपत्नी ये थी। हम्म। अब ये समझ लो कि ये शुरू से ही बड़े वो रहे हैं, छनरा टाइप के रहे हैं ये ताऊ। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि बड़े कड़क भी हैं। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कभी भी चैन से बैठ के कभी उनकी 2 बात ना पूछी, और ना कभी खुशहाली से कभी उनके साथ बर्ताव किया। अच्छा। हमेशा उन्हें बहुत मारते थे, ताई को खूब मारी है वो। ना उन्हें कहीं दर्शन के लिए ले गए, ना कुछ दिखाने के लिए ले गए, ना कहीं अगर कहूँ इच्छा भी होती है कि अगर हम कथा सुने आए, गोवर्धन की परिक्रमा लगाएं, कहीं नहीं ले गए। तो इसलिए मैं तुमको एक बात समझाए जा रहा हूँ कि कभी भी भविष्य में कभी भी कुछ ऐसा है कभी तुम्हें मार छेड़ करें तो तुरंत तुम थाने पहुँच जाना या गाँव वालों को हल्ला मचा देना। देखो सही नहीं है। ठीक है भैया। ठीक है। अभी वो पीछे वाले गुड्डा भैया है ना, हाँ, वो भी ऐसा ही कुछ बता रहे थे पापा जी के बारे में। अरे सब पूरा गांव जानता है इनके बारे में बहन जी। अच्छा। मैं बता तो रहा हूँ, पूरा गांव इनकी थू करता है। वो तो तुम एका है, तुम तो देखो नई बहू हो इस गांव में, तो तुम किसी अगर के पास ऐसी कोई बैठी- बात हुई मैं तो उनको फोन करके बुला लूंगी। बस बस मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों रह गई, तुम अपने पति के साथ वहीं चली जाती काम अरे पे। पिताजी बुला के लिए आए, वो तो मुझे घर छोड़ के गए थे। अब जाने कैसा जीवन गुजरेगा, बट यही कह रहा हूँ तुमसे मैं कि अगर कभी भी कोई ऐसी मार छेड़ की बात करें ये, या कभी तुमसे दांव धौस से बात करें, तो तुम तुरंत गांव वालों को सूचित करना। ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। ये ताऊ बहुत ज्यादा खूंखार इंसान है। ठीक है भैया। ठीक है। नमस्ते ठीक है, भैया। और आ जाए तो कह देना इनसे। ठीक है भैया। ठीक है ठीक है, राम राम। राम राम। बताओ यार। बहू बहू। जी पिताजी। पिताजी आप आ गए? हाँ पिताजी मैं पानी लेके आ रही हूँ आपके लिए। रुको बहू, देखो बड़ा व्याकुल सा रहता है मन, बड़े परेशान सा रहता हूँ मैं, क्योंकि घर में कोई दिखता नहीं। इस घर में आता भी हूँ तो बहू तुम घूंघट में रहती हो तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि किससे बात करूँ किससे नहीं करूँ। तो मैं ये कह रहा था, पानी तो मैं तुम्हारे हाथ का पी लूँगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। मैं तुम्हारे हाथ का पानी भी पी लूँगा, खाना भी खा लूँगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं कि जब भी मैं खाना पानी लूँगा तुम्हारे हाथों से, जब इस चेहरे पर से ये घूंघट तुम हटाओगे। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? ये तो आप ही की इज्जत करने के लिए है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी इज्जत मत करो या मेरी इज्जत को रुसवा करो या मुझे परेशान करो, लेकिन कुछ तौर तरीके होते हैं। बहू देखो, मैं शुरू से अकेला रहा हूँ और इस घर की 4 दीवारियाँ मुझे खाने को दौड़ती हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ से बुला के लाया कि शायद बहू इस घर में आ जाएगी तो थोड़ा मन लगा रहेगा। बाकी तुम समझदार हो, देखो अगर इस चेहरे इस घूंघट को हटा लोगे तो तुम्हारा भी फायदा है और कुछ मेरा भी। नहीं नहीं पिताजी, मैं ये घूंघट नहीं हटाऊंगी। आप मेरे ससुर जी हैं। नहीं बेटा, वो बात तो सही है, ससुर तो हम तब भी रहेंगे जब घूंघट आओगी। और लाज औरत मन में रखे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर चेहरे पर घूंघट हटाने से अगर लाज खत्म हो रही है तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। और आजकल का माहौल जिस हिसाब से चल रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उस हिसाब से जनरेशन के हिसाब से चलना चाहिए। देखो तुम भी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और दुनियादारी के तौर तरीकों को अच्छी तरह जानती वो हो। बात ठीक है, लेकिन पिताजी हमारे घर में कोई और नहीं रहता हमारे अलावा, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। घूंघट नहीं हटाओगे नहीं। तो एक बात हमारी सुन लो, अगर ये घूंघट नहीं हटा तो ना तो इस घर में खाना बनेगा और ना ही कोई खाएगा। समझदार हो,
ना तुम इस घर से निकल पाओगी। अगर ये घूंघट अगर हमारे सामने नहीं हटा तो इस घर से निकलना तक तुम्हारा बंद हो जाएगा। चाहती हो कि इन खुले हुए पैरों में बेड़ियां बंध जाएं? तो पिताजी हम आपके सामने घूंघट भी तो नहीं खोल सकते ना। तो घूंघट खोलने में कौन सी तकलीफ है? अरे घूंघट खोल लोगी तो तुमसे बात ही करेंगे। अरे तुमसे बात करेंगे, अपने मन की बातें तुमसे कह दिया करेंगे, तुम हमसे अपने मन की बातें कह सकोगी। और घूंघट मानता हूँ, देखो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम अपनी बहू का दर्जा खत्म कर दो। घूंघट हटा सकती हो लेकिन दर्जा तो वही रहेगा ना। दर्जे में थोड़ी कोई कमी आ रही है। नहीं नहीं पिताजी, हमसे नहीं होगा। तो सोच लो बहू, कहीं ऐसा ना हो ना घूंघट ना हटाने के चक्कर में तुम्हें परेशानियां होने लगे इस घर में। पिताजी हम परेशानियां भी झेल सकते हैं लेकिन हम इज्जत करना कम नहीं करेंगे। तो ठीक है, जा सकती हो तुम। घूंघट तो तुझे हटाना पड़ेगा। मुझसे मना कर रही है घूंघट हटाने की। घूंघट तो ना चाहते हुए भी हटाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ सारे काम प्यार से हो जाएं तो सभी के लिए अच्छा है। भाभी भाभी। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो तुम? हाँ दीदी ठीक है। चलो अच्छा है। अब मुझे ना थोड़ी सी चाय की पत्ती चाहिए थी। ठीक है दीदी, मैं अभी लेके आ रही हूँ आपके लिए चाय की पत्ती। ठीक है। लो दीदी चाय की पत्ती। धन्यवाद भाभी। और भाभी कैसी हो? बढ़िया है। अच्छा, वैसे मुझे ना इस शेर के पिंजड़े में रह रही हो सही कैसे हो सकती हो? हैं? मैं ये कह रही थी कि देखो थोड़ा कहना बहुत समझना है ना। देखो तुम समझदार हो, वैसे तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी एक बात कहूँगी कि थोड़ा संभल के रहना। दीदी जब आप इतना कह रही हो तो मुझे तुमसे कुछ बताना है। क्या बताना, बोलो। दीदी बात यह है कि पिताजी मुझसे आज घूंघट खोलने के लिए कह रहे थे कि आप ये घूंघट नहीं खोलोगी तो आपको पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा मतलब? हाँ मतलब ऐसी उल्टी सीधी बातें मैं कर रहे समझ थे। गई। या आप घूंघट हटा दो कि तुम्हारा फ़ायदा है कि मेरा भी फ़ायदा है, और मैं घूंघट करती हूँ ना पिताजी से, तो ऐसी बातें कर रहे थे। मैं दीदी समझ मुझे गई। तो डर लग रहा है, वो भी घर पे नहीं रहते। मैं समझ गई। अब देखो भाभी, मैं सीधी तरीके से बताती हूँ, घुमा फिरा के बात करना मेरी आदत नहीं है। देखो जो ताऊ जी है ना, बिल्कुल आदत उनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी सास थी ना उसको इस तरीके से तड़फा तड़फा के मारा है, बहुत बुरी तरीके से। दीदी अब मुझे खरंजे क्या में बुरी करना तरीके से चाहिए? मारते थे। एक पैसा नहीं दिया, घर की बहू नहीं समझा उनको, कभी अपनी पत्नी होने का सुख नहीं दिया, बहुत बुरी तरीके से। और ये समझ लो कि इन्होंने ही मारी थी। अच्छा इन्होंने खुद अपने हाथों से मारी थी अपनी बीवी। ये सोचो जो इंसान अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ वो बहू का क्या सगा हो जाएगा। सही बात है जब दीदी। तुमसे घूंघट उठाने की बात कह रहे हैं, मैं तो यही बात कहूँगी कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। दीदी तो मुझे क्या करना चाहिए? अब वो भी बाहर रहते हैं आपके भैया, तो मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ। देखो भाभी, खुद तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। अगर ऐसी बात है तो फिर एक ही रास्ता है क्या? कि अपने हाथों में लठ उठा लो। अच्छा ठीक है ना? और मैं उनको फ़ोन करवा दूंगी। उनको भैया को फ़ोन करवा लो, और ऐसी बात होगी तो दीदी, मैं मेरे पास अपना आ पे जाना। फ़ोन तो पिताजी ले आते हैं, मैं उनका नंबर निकाल लूंगी उनके फ़ोन से, और मैं आप वो तो आपके बाहर पास आ रहते हैं, वो भैया का नंबर तो लगता ही नहीं है कभी कभी। वो तो ज़्यादा ऐसा है ना, वो तो यहाँ है, बाहर रहते तो वो तो उनका नंबर लगता ही नहीं है। तो इस मेरी वजह से बात- नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है ना उसमें, इस वजह तो से। फ़ोन से बात तो हो सकती है ना? मैं अपने फ़ोन से बात करा दूंगी अगर लग जाएगा तो। ठीक है? अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है। और जो मैंने तुमसे कहा है वो करना जरूर। ठीक है। अगर वो ज़्यादा आगे बढ़े तो फिर तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। समझदार हो तुम, है ना? ठीक है। ठीक है? और अपना ध्यान रखना। इस घर में तुम रह रही हो, अब ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मैं इस घर में किस तरीके से रहूँ। ठीक है ना? अपना ध्यान रखना। ठीक है दीदी नमस्ते। बहू जी पिताजी। कुछ सोचा? पिताजी नहीं। मतलब कि तुम घूंघट उठाओगी नहीं? पिताजी हम ऐसा नहीं सोचते आपके नहीं। बारे में जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, मुझे तुम्हारे सोचने से कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन तुम मेरा चरित्र गलत समझ रही हो बहू, जबकि ऐसा है नहीं। पिताजी आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बेटा ये है, देखो सुनो, अगर तुम्हारे सामने अगर मैं कोई, अब तुम्हें बात बतानी पड़ेगी क्योंकि बिना बात बताए काम भरेगा नहीं।
तो बताइए ना। देखो सुनो, तुम मुझे अपना बड़ा मानती हो ना, पिता समान मानती हो। पिता समान क्या, पिताजी हो आप। तो सुनो मेरी बात सुनो, डरो मत, घूमट हटा। पिताजी लेकिन आप मेरी बात तो समझो। उठाओ ये जी बात। पिताजी। देखो सुनो, मेरा जो दुनिया को देखने का नजरिया ना थोड़ा सा विपरीत है कि नहीं। अब मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। बताइए। देखो मुझे 50,000 रुपये महीने की पेंशन आती है, ये तुम भी जानती हो, लाखन भी जानता है, और अच्छी तरह पूरे गांव को भी पता है। अब इस पेंशन, मेरी उम्र कितनी है, कम से कम 60-65 के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितनी साल और जी सकता हूँ, है कि नहीं बेटा। जी पिताजी। सभी को पता है, लेकिन समाज की निगाहों में अगर 2-4 साल, 6 साल, अगर 10 साल भी जीता हूँ तो उसके बाद मेरी मौत तो निश्चित है, क्योंकि अमर तो कोई है नहीं है, जी। ये तू भी जानती है बेटा। और देख, मेरे मरने के बाद ये पेंशन हो जाएगी बंद। चलो मैंने तो अपना जीवन काट लिया, मेरे पास तो था कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी और 40-50 हज़ार रुपये महीने मुझे वैसे भी मिलते रहे, तो कुल मिला के मैंने अपना जीवन अच्छी तरह काट लिया, है कि नहीं बेटा। अब लाखन है मजदूर वर्ग का, तो लाखन कैसे काटेगा। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। और दुनिया को सब अच्छी तरह पता है कि तेरी सास की और मेरी कभी जिंदगी में बनी नहीं। अब चाहे उनको तू परेशानियां मान ले, चाहे मेरा दिल ना मिलना मान ले, देख तुझे मैं अपने बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, चाहे मेरा उनसे कुछ भी संबंध मान ले, शायद ऐसा होता है कि कभी कभी पति और पत्नी के बीच में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते है कि नहीं। अब मेरी बात सुन ध्यान से, तुझे मुझसे शादी करनी होगी। शादी? पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं आपके बेटे की बहू हूँ। सबको पता है कि तू मेरे बेटे की बहू है। तो फिर पिताजी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। यही तरकीब तो नहीं समझ पा रही है तू। लोगों की निगाहों के लिए तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मतलब कि चूना। हाँ, सरकार को चूना। मतलब तो लोगों की निगाह में हम नकली शादी करेंगे बेटा। नकली? हाँ, मतलब कि ये सरकार को चूना लगाएंगे। देख अभी मुझे 40 से 45 हज़ार रुपये मेरे महीने आते हैं पेंशन के। मेरी उम्र कितनी है, 60-65 के आसपास, और तेरी उम्र कितनी है, 20-22 बरस। ठीक है, जब मेरी तेरी लोगों की निगाह में शादी हो जाएगी तो वो पेंशन मेरे मरने के बाद तुझे मिलना शुरू हो जाएगी, है कि नहीं। अगर तुझे वो पेंशन मिलना शुरू हो जाए तो तुम्हारा जिंदगी तो बड़े आराम से कट जाएगी। ये बात तो सही कह रहे हैं पिताजी आप, है कि नहीं। तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी और तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और लाखन को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शायद हो सकता है उस पेंशन के सहारे तू अपने बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य दे सके। जी पिताजी। गलत तो नहीं है मेरी बात। तो लोगों की निगाह में अब देख मैं क्या करूंगा, तुझसे शादी करूंगा। मेरी बात सुन, शादी करने के बाद मैं उसे कोर्ट में प्रूव करूंगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, और पति पत्नी जब कोर्ट में प्रूव हो जाएंगे तो मैं उस कोर्ट के कागज को और आर्मी बोर्ड में दूंगा, है कि नहीं। जब आर्मी बोर्ड में वो कागज पहुंचेगा तो कानूनी तौर पे हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, और पति पत्नी जैसे ही हो जाएंगे तो उसके बाद वो पेंशन तुझे मिलना शुरू हो जाएगी। कैसी रही तरकीब। ठीक है, लेकिन एक बार उनसे बात कर लेते। उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना समझदार नहीं है कि इस विषय में चर्चा कर सके, क्योंकि उसे भी हमें जब तक ये बात नहीं बतानी जब तक ये शादी पूरी तरह से प्रॉपर ना हो जाए। जी। पर एक बात ध्यान रखना बेटा, ये मत सोचना कि कल को मैं अगर तुझसे शादी कर रहा हूँ तो हमारे तेरे बीच में कोई भी ऐसी कोई बात होगी, नहीं। ठीक। तू मेरी बहू है और इस घर की बहू ही रहेगी। जी पिताजी। और मेरे मरने के बाद वो पैसा तुझे आने लगेगा, और 50,000 से बढ़कर शायद वो 1 लाख रुपए तक हो जाए, जब तक तू जिए। ठीक है पिताजी। है कि नहीं। ठीक है पिताजी। तो अब कोई परेशानी तो नहीं है, अब कोई डर तो नहीं है, कोई अंदर मन में कोई परेशानी कोई इच्छा हो तो तू मुझे बता सकती। नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। हाँ, मुझे पता थी कि थोड़ा सहम तू इसलिए रही थी क्योंकि देखो ससुर अगर बहू से बातें कर रहा है और इस तरीके की बातें कर रहा है तो दिमाग में गलत फहमियाँ आई जाती हैं, क्योंकि तेरा पति रहता नहीं है यहाँ, मैं जानता हूँ। दिमाग में गलत फहमियाँ आई जाती है कि भाई औरत की इज्जत उसके लिए सब कुछ होती है। ठीक है ठीक है बेटा। ठीक है।
तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो, आराम से बढ़िया तरीके से खाना बना, क्योंकि इस बात को सुन के आज मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है बेटा, और बढ़िया सी खीर बनाना मीठे में। और सुन, कल सुबह 10 बजे हमें कोर्ट चलना है, और कोर्ट जाके रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, और रजिस्टर्ड मैरिज करने के बाद लोगों की निगाह में हम पति पत्नी हो जाएंगे। हाँ, बकेंगे कुछ लोग पिताजी, लेकिन एक काम करना आप, बता बेटा। यहाँ किसी को मत बताना गांव में, सिर्फ कानूनी तौर पे वहीं करके आएंगे, जो भी करके आएंगे कोर्ट में। गांव में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि पिताजी फिर गांव वाले तू तू करेंगे सब। बात तो सही है बेटा, बहुत समझदारी की बात की, क्योंकि अगर गांव की निगाह में अगर हम पति पत्नी हो गए तो और गांव वालों के सामने मैं आपसे घूंघट ही करूंगी। नहीं, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है, घूंघट और उससे कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर हमने ऐसा अगर गांव वालों की निगाह में डाला तो समाज से हम दूर चले जाएंगे। ठीक है ना पिताजी? बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन तू 10 बजे सुबह तैयार मिलियो, और सुबह 10 बजे हमें कचहरी जाके पहले ये काम करना है। ठीक है। ठीक है बेटा। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, अपनी पत्नी की तरह अब अपनी बहू भी कैद कर ली? अरे अब तो तुम्हें तुम्हारा ऐसा सिकंजा चलाया है कि अपने घर की औरतों को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देते हो। हाँ बेटा, समाज के तरीके से चलना पड़ता है ना। अगर बहू बेटी अगर घर से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो कुछ लोग उसको भड़काना शुरू कर देते हैं, तो वही मैंने उस पर रोकथाम लगाने के लिए ये निर्णय लिया कि मेरी बहू ना बाहर जाएगी तो शायद गलत लोगों की संगत में ना पड़े। सही बात है। हाँ, और बात रही जुल्म करने की या कुछ भी परेशान करने की, तो मेरी पत्नी और मेरे बीच में संबंध नहीं थे अच्छे, तो ये तो दुनिया को पता है, तूने कोई नई बात नहीं कही। लेकिन आने वाले समय में आज तुम मुझे गलत कह रही है ना। गलत को तो गलत ही कहेंगे, और अच्छा कैसे कह सकते? कोई बात नहीं बेटा, अपनी जुबान अपनी समझ अपने पास होती है। देखो, कोई आदमी किसी के बारे में क्या सोचता है वो उसकी अपने खुद की मन की भावना है। बिल्कुल ठीक है नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देख, आने वाले समय में शायद जो मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सका, जो उसको शायद ना दे सका, शायद मैं इन बच्चों को दे जाऊं। इनको क्या दे जाओगे? ऐसा पेंसिल तो तुम्हारी बीवी को ही मिल सकती थी, अब इनके लिए क्या कर जाओगे? मर जाओगे, चले जाओगे बेटा, और बल्कि बुराई और छोड़ जाओगे। कोई अच्छा काम तो तुमने किया नहीं आज तक। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हाँ, एक काम जरूर बता देता हूँ कि ऐसी पौध लगा के जा रहा हूँ कि फल तो देगी ही देगी, साथ में जिंदगी भर का आनंद भी देगी, छांव देगी, और ऐसी कोई परेशानी उसके जीवन में नहीं आने देगी कि कोई दुख हो सके। मेरी तो कुछ समझ में आ रहा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तेरी समझने की कोई जरूरत नहीं है, और तू समझ के करेगी भी क्या? तुझे दुनियादारी से क्या लेना, बस आगे आगे देखती जा कि हो क्या सकता है कि नहीं। बस बच्चों का जीवन खुश हो जाए, मेरे बच्चे बस खुशहाली में जीते रहे, मुझे और क्या चाहिए। हाँ, ठीक है बेटा। इनकी तो समझ में ही नहीं आती। अरे कामनी भाभी। अरे सोनिया दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। वैसे मैं कुछ पूछने आई थी तुमसे। क्या और सब बढ़िया है दीदी? हाँ, सब ठीक है। आप बताओ कैसी हो? बढ़िया है दीदी, आ जाओ घर पे। नहीं, बस मैं थोड़ा, मुझे काम है ना, इसलिए अच्छा। मैं यही बैठ के तुमसे 2 बातें कर लूंगी। हाँ बताओ। मैं ये कह रही थी कि आजकल सही रह रही हो घर में? हाँ सही है सब। सही है? हाँ दीदी। कोई बात हो तो तुम मुझे बता दो। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पिताजी को गलत समझ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी ठीक है। अच्छा, सच में ही ठीक है? हाँ नहीं, दीदी। तुम उनके दबाव में आके तो नहीं कह रही है? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी के साथ ऐसी बदसलूकी की और कदर मारा, तो मैं तो उस हिसाब से कह रही थी। नहीं दीदी, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है, पिताजी ठीक हैं, बस खाने से मतलब रखते हैं, खाना पीना खाते हैं, चले जाते हैं, घर पे नहीं है वो। हाँ। अच्छा, हाँ। वैसे तुम्हारे प्रति व्यवहार कैसा है उनका? ठीक है, मुझसे तो ज्यादा बोलते ही नहीं, बस खाना खा के निकल जाते हैं, खाना पीना खाने प्यार से आते हैं रखते बस। मुझसे प्यार से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरा इतना बोलना नहीं होता, बस नहीं, खाना पीना बढ़िया रखते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, नमस्ते। हाँ। बहू जी पिताजी, आप आ गए? हो ही तैयार? हाँ पिताजी, सब बहुत तैयार बढ़िया। है। चलो
पिताजी कुछ लेना तो नहीं है हाँ हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट में तेरे क्या कहते हैं, आधार कार्ड चाहिएगा तेरा, ठीक है मेरा आधार कार्ड चाहिएगा, दोनों रख ले। और मार्कशीट? ना ना, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। खाली आधार कार्ड ले, पैन कार्ड वगैरह ले लो। हाँ पैन कार्ड लेना चाहे, और वोटर आईडी हो तो वोटर आईडी। ठीक है। जा जल्दी रख के ला। पिताजी मैंने ये ले लिया है। हाँ। और जो तुमने कल जयमाला ला के दी ना वो भी इसी में रख लिए हैं। चल घूंघट कर ले। अरे ताऊ राम राम, कहाँ आ रहे हो? राम बड़ी फुर्ती राम में आ राम रहे हो? राम, बस बेटा थोड़े कुछ काम थे तो वो करा। कहाँ काम पड़वा? अरे कुछ नहीं, बहू को कुछ सामान लेना था तो कह रही थी पिताजी थोड़ा बाजार की तरफ जाना है, तो मैंने कहा बेटा अब तू अकेली क्या जाएगी, और फिर शहर में देखो भीड़ भाड़ रहती है, गाड़ी घोड़े चलते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि परेशानी हो कोई, तो मैं कोई और काम दी है ताऊ? ना ऐसा ऐसी का जरूरत पड़ेगी बाजार में जावे? नहीं, इसको कुछ घर के जरूरी सामान अरे लेने हमें थे। थोड़ा जरूरी सामान लेना है, आप क्यों टोक रहे हो? हाँ, चलो सामान लेना पिताजी। जरूरी? हाँ। तो तुम ही ले आते, बहू का काम हो ले जावे को। नहीं बेटा, मेकअप सामान- खरीदना है। हाँ मैं कब खरीद रहा हूँ? अरे हाँ, तो एक बात तो है, पहले तो जाके आवाज ही ना निकलती, अब तो कुछ ज्यादा बोल भी लग गई अरे है। कुछ नहीं, घर में प्यार मिल रहा है उसको, घर बार खुला मिल रहा है, वातावरण अच्छा मिल रहा है, और फिर भाई बात नहीं करेगी तो क्या आपकी से जिंदगी भर गूंगी बनाए रखो बेचारी को। 6 महीना से तो 6 महीना में तो वो आवे आदमी, प्यार कहाँ से मिल रहा है? तुम लोगों का नजरिया और तुम लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और फिलहाल इन सब बातों को छोड़, हमें जाने दे, हमें देरी हो रही है। चलो पिताजी। आ बेटा। और सही है। उफ पिताजी सारा काम खत्म हो गया ना, अब तो नहीं जाना पड़ेगा। अब कोई जरूरत नहीं है, बस ठीक है। अब तू आराम से चैन से घर पे ठीक रह, और है। इन कागजों को तू मुझे दे दे। मैं रख दूं अलमारी नहीं, में? इसको सबको रख दे, जो हमारी शादी का कागज था ना, उस शादी के कागज को और अपना आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड तू मुझे दे दे, तो मैं जाके तुरंत की तुरंत तो आप थोड़ी देर में ले आना, खाना पीना नहीं खा रहे? ना ना ना, ये काम पहले कर दूं, और मैं तो आप इसे ले जाओ। हाँ आर्मी बोर्ड में जमा करके और ये काम करके, और तू, मैं आ रहा हूँ, है ठीक है। जा खाना पीना बना तू। अरे भैया, अरे कहाँ जा रही हो? कहीं ना, मैं बस यहीं जा रही थी। मैं यूँ कह रहा हूँ, ये बहू की और ससुर की बड़ी चुगली चल रही है, क्या चक्कर है? चुगली? हाँ, चुगली ना चल रही, जोड़ी अच्छी बन रही है, जोड़ी अच्छी बन रही है। दोनों की घुट रही है। वो कैसे? चुगली क्या होती है? अरे कछु आपस में तुम ऐसी, तो दूध बेचने में ही रह गए। कछु ऐसी बात कर रहे हो कैसे? जैसे हम दूध बेच पे जाए कहीं हाँ। तो कछु ऐसी आपस में बात कर रहे हो। कहा? अरे अब वो बात करते होंगे आपस में। कहा बात करे, वो तो पूछ रही हूँ। अब जे तो मुँह ना वो तो कहाँ बात करे। हाँ ये तो है खैर, पर ऐसे चलते हैं जैसे मियाँ बीवी चलते हैं, हाँ। है ना? वही तो मैं कह रही हूँ। और कल परसों में जब पत्ती मांगने गई थी उसके घर पे, तो ये कह रही थी दीदी मुझे एक बात बतानी है। और कल मेरे को मिले का है पतना थैला लटका कर जन कहाँ जा रहे दोनों। हैं? हाँ जो कह रहे बाजार जा रहे हैं। और मैं घर पे गई थी ना, तो मुझसे कह रही, मैंने की सब ठीक है भाभी? हाँ दीदी सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया रह रहे हैं हम तो। मुझे ऐसा लग रहा कर रही खिचड़ी पक रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ। और वो खिचड़ी ऐसी पक रही है कि हमें महक नहीं आई, हैं? महक तक नहीं महक है। तो आएगी, आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। कल आएगी, और नहीं आएगी तो हम खुद ले लेंगे, खुद ले लेंगे और क्या है क्या नहीं? चक्कर दिखे हूँ अरे ऐसा। भैया क्या जमाती जोड़ रहे हो, क्या बात है, कोई बात चल रही है क्या? बात ना, ना। जमानती वाली नहीं है यार। तो क्या बात बात है? ऐसी है क्या हो गया? कि वो ताऊ जी है ना, हाँ ताऊ फौजी जो ताऊ जी हाँ, फौजी फौजी ताऊ, ताऊ। हाँ हाँ उनकी और उनकी बहू की बहुत ही घुट रही है ना? खिचड़ी है। हाँ, हाँ, अच्छा और क्या? बहुत कर रही। ना खैर, वो अभी कजुदना पहले तुम लोगों ने मिले होंगे, एकाएक वो बहुए लेके आए हाँ और एकाएक आध बार में घर पे घूमे आए उनके। और मैं भी तो गई थी घर पे। आप भी गई? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, जब मैं गई थी जब तो वो बुराई कर रही थी, फिर उससे अगले दिन गई थी जब उनकी तारीफ कर रही थी। यही तो बात एक है। दिन में ही ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी? पता ना भाई ताऊ क्या कर रहा है। इस चीज पे हम तीनों को विचार करना चाहिए। करना चाहिए वैसे, लेकिन क्योंकि ऐसा है, इसमें गांव का भी तो भविष्य है। देखो ऐसा होता है कभी और कभी। चलते ऐसे हैं जैसे पति पत्नी। हाँ तो ताऊ तो अभी तो काफी दिनों से दिखे भी नहीं है। अरे कल मिले हुए बाजार ले जा रहे हुए बउआ। कल मिले? हाँ हैं? बाजार ले जा रहे बउआ। हाँ देखे तो मैंने भी, छत पे कपड़े सुखा रही थी, पर मैंने और इतना देखो बोल रखा। वैसे बहू बोले ना हाँ। कल लप लप बोल रही और कि मुझे हटो मैं बाजार जाना है। तुम सही। बोल रहे हो उससे? हाँ अच्छा। मुझसे कह रहे वो। वैसे तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है बहू के में। और कल देखो कैसे बोल रही वो। खैर अच्छा। कोई बात नहीं, देखो ये है, अब हमें नजर रखने की बात है क्योंकि अरे हमें काय को नजर रखे? अबे क्या? अचानक से इतनी बोला चाली भाई। अरे वो ससुर और बहू बोलेंगे, अब बोलने दो, बोलने दो,
बस ये है कि थोड़ा सा हाँ जांच पड़ताल करनी चाहिए क्या हो करनी रहा है। चाहिए, हाँ, ये वाली पर वो आपस में बोल रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बोल रहे हैं तो बोलन दो, सही है, सही सही। बात है ना। क्यों ना कर सके? तुमने किसी के घर की खीर खाई है? हम किसी एक के बात हम बताओ। दूर से पता लगा सकते हैं, किसी के घर में जबरदस्ती घुस के हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात, सही कह रही है बहन जी, सही कह रही है। तुम अपने सही कह दूध रही में है। पानी मिला के बेचते हो, हम तुम्हारे लिए तो कुछ कहते ना है। सही बात। चलो खैर कोई बात नहीं, बाकी तो देखेंगे, वो बाद की बात है, ठीक है। चलो तो ठीक है, जाओ। चलो चलो ठीक है। चलो, ठीक है। हाँ बता। आ चलो, बीड़ी मार। अब घर जाके खाना पीना बना। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ ए तू कहाँ से आई है? दीदी, कहाँ से क्या, अब जब से पिताजी खत्म हुए हैं तब से मुझे ही सब संभालना पड़ता है। पिताजी खत्म हो गए? हाँ दीदी, आप तो चले गए थे ना ससुराल। मैं तो 2 महीने बाद लौट के आई हूँ। हाँ तो आपने सुना कल ही नहीं तो आई होगा। थी मैं। आपने सुना नहीं होगा ना। सुना तो खैर था, लेकिन मुझे वहाँ जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ गया। हाँ। लेकिन वो खत्म कैसे हो गए? अरे दीदी, अच्छे भले झोपड़ी पे- लट्ठे-कट्ठे थे। झोपड़ी पे सो रहे थे, खाना पीना सब दिया ही थी मैं, और पता नहीं कैसे सुबह उठी तो साइलेंट अटैक पड़ गया, मर गए। साइलेंट अटैक? हाँ दीदी। हे भगवान, ये साइलेंट अटैक तो इतना बुरा है कि आदमी को लेके ही जाता है। और दीदी अच्छे खासे थे, बिल्कुल बढ़िया। बताओ, तब तू कहाँ से आ रही है? मैं दीदी कहाँ से क्या, अब तुमसे क्या कहना, मैं बैंक से आई थी। बैंक से? बैंक से क्या करने गई थी? वो बैंक से मैं पेंसिल निकाल के लाई थी। तू काहे की पेंसिल निकाल के लाई? तेरे पति की क्या सरकारी नौकरी है? पिताजी की तो थी ना। अरे तो पिताजी की थी, पिताजी की पत्नी को मिलेगी, तुझे काय को मिलेगी? अरे पिताजी ने मेरे नाम कर दी थी पेंसिल। ऐसे कोई कानून नहीं बना जो पेंसिल नाम हो जाए। ये कोई जमीन जायदाद थोड़ी जो नाम कर देंगे। अरे दीदी, बस ये आपको थोड़ी नहीं ना पता। लेके जाएंगे? पता नहीं तो बहू- बताना हमें। बहू बहू तो बराबर है ना, बहू बराबर है? मतलब अपनी बहू या बेटा की बहू। आप समझी नहीं। आपको सही से समझाती हूँ। पिताजी हमारे इतने तेज थे, मैंने आपको बताया था ना, घूंघट उठाने की कह रहे थे। हाँ। उनका गलत नजरिया नहीं था। फिर उनका मतलब था, वो आदमी इतना चतुर और चालाक था, सरकार को भी चूना लगा गए मरते मरते। अच्छा, कैसे पूछो? हाँ। अब कुछ दिनों पहले मेरे ही नाम अपना मतलब कोर्ट के सामने कोर्ट मैरिज मुझसे कर ली। कहने का मतलब ये झूठ की शादी, गले में माला डाल के बस। अच्छा, कोर्ट के सामने। कानून के नजर में। हाँ, और घर पे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और कानून की नज़र में शादी करके हर चीज़ में मेरा नाम लिखवा दिया पत्नी की जगह पे, और पेंसिल मेरे नाम करा दी। अच्छा, हाँ दीदी, पिताजी बहुत तेज निकले। और उनसे भी तेज निकली तू? ये तो है। वैसे एक बात है, तू भी खूब तेज ही, और बुड्ढा मरते मरते भी चूना लगा के गया बैंक वालों सरकार को। अब देखो दीदी, अब देखो 50,000 रुपये मिलते हैं मुझे पेंसिल के। हैं? 50,000। अच्छा। अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से उनको भी बुला लूंगी। अब मैं कहूँगी यहीं रहो आराम से, जो खेती ज़मीन है उसमें ही करो थोड़ा बहुत, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। 50,000 रुपये में मस्त खर्चा पानी चलेगा, मस्त बच्चे पढ़ेंगे, मस्त ज़िंदगी कटेगी। अगर किसी ने चुगली कर दी तो? चुगली करके कर कैसे देगा? हर चीज़ में नाम मेरा, पत्नी हुई हूँ, कोर्ट में शादी हुई है, बाकायदा माला पहनाई थी, बाकायदा शादी हुई है कोर्ट वालों के सामने, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। फौज में कागज जमा है कमांडो के पास। हाँ? हाँ, कप्तान के पास, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, हम्म। हाँ ये तो है। चल ठीक है, तू तो उसकी भी अम्मा निकली, किनकी? अपने ससुर की, है कि नहीं? अच्छा किया, बुड्ढा मरते मरते भी तुम्हें मालदार बना गया और सरकार को उंगली कर गया। चलो ठीक है, नमस्ते दीदी। अरे राम राम अरे बहन जी। राम राम बहन जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम। और कहाँ से आ रही, कुछ बात खबर मालूम पड़ी? अरे नहीं? खबर, बुड्ढा तो मर गया, हाँ वो तो मर गए, लेकिन सरकार को भी उंगली कर गया। कैसे? अब वो ऐसे कि वो मरते मरते भी पेंसिल मिल गई है उसको। पेंशन मिल रही है? हाँ, पर बहन जी, उसके घर में। पर एक बात बताओ कि बुड्ढा मर गया, अच्छा अगर उनकी धर्मपत्नी जी होती तब तो चलो मानते कि हाँ हाँ। पत्नी को पेंशन मिल रही पेंशन होगी। मिल रही है? एक पत्नी तो मर गई, दूसरी तो उसने तुरंत की तुरंत जिंदा कर ली। हाँ? हाँ जिंदा कर ली? हाँ। ये कैसे? अब मैं सीधी तरीके से बताऊं तुम हाँ, लोगों को। बताओ बताओ। ऐसा है, उसने अपने बेटे की बहू से कोर्ट मैरिज करी, कोर्ट में हाँ हाँ कानूनी तौर पे ठीक है। शादी कर ली, ठीक। उसे पत्नी घोषित करके हाँ। अब उससे पेंसिल मिलती है, वो डमर गया। और अरे ये चक्कर है। कागज ऊपर तक पहुंच गए, अच्छा। कमांडो फमांडो को सब पे, बड़ा गजब कर और उस दिया। पर मोहर लग गई, कहाँ यही पत्नी है। और तेरी ताऊ ने बड़ा दिमाग और चलाओ। 50,000 रुपए मंथली की पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही है? हम्म।
छे तो बड़ो गजब कर दो ताऊ। गजब कर दिया कि ये पूरा ही ये समझ लो। और उससे भी अम्मा निकली उसकी बहू। कैसे? अम्मा ही निकली, वो शादी के लिए राजी हो गई। अरे लेकिन वो बुड्ढा गलत नहीं वो था। ये है वो पेंसिल खाने के चक्कर में। मैं अच्छा लेकिन वो बुड्ढा गलत नहीं था। फिर बुड्ढे ने क्यों किया फिर ऐसा? अरे वो पेंसिल के लिए किया कि ठीक। उसे पेंसिल मिलती रहे मेरे घर वालों घर को। में पेंशन बंध जाए। और क्या? बहू मतलब किसी पे हाथ फैलाने लायक ना रहे। हाँ। चलो नहीं तो पति। वो सरकार खा जाती पेंसिल। अरे ओए अच्छा ये बात है। हाँ, अच्छा। 20-22 साल की है, हाँ ज्यादा बड़ी। कम से कम 70-60 साल की भी होगी तो भी पेंसिल मिलेगी। अरे 7 वो साल तक पेंसिल तो बन चूना जाएगी। लगाएगी 2-2 लाख पेंसिल ले जाएगी बाकी। और क्या? पेंसिल बढ़ेगी अब, बढ़ के मिला करेगी अब। चलो भैया अभी ये तो भी 85 सही में है। लेंगे। चलो फिर सही है हो बढ़िया। सके 1 साल बाद बढ़ जाएगी। खैर ताऊ को हम इतना बुरा समझते थे उतने बुरे है नहीं थे। अरे तुम बुरे की बात करो, मेरे तो दिमाग में से ना निकल रही। बता बहू से शादी कर ली, असली शादी नहीं जो हाँ, तो वाकई में ही सही होती है। नकली में अब ये तो है पेंसिल तो मिल रही है, नहीं सरकार खा जाती अरे पेंसिल। पेंशन करवाए गए अब किन बातन में कहा है हाँ। पैसा आवे घर पे भर रहा है के? सही बात है। और काय को हम खामे खा यहाँ पे वो तोड़ रहे हैं। अब तो वो अपने पति को भी यही बुला लेगी, मौज मारेगी। अरे चलो 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 चलो। ठीक है भैया ठीक है, जाओ। ठीक है। हाँ अब तुम दूध दे फिर मैं जाइए घर। अब कौन जा रहा हूँ मैं दूध दे ये जी कभी ज्यादा है वो कर रही है।